देखोगे ये गेहूँ खाने योग्य है? जहर को भी कुछ कह रहे हैं ना। तो फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर जी इनसे बात कर लेते हैं, मौके पर ये भी पहुंचे हैं। सर नमस्कार। सर, जिस प्रकार से सड़ा हुआ गेहूं जहर भेजा जा रहा है, तो क्या लगता है किन अधिकारियों की इसमें गड़बड़ हो सकती है? आप भी देख सकते हैं मौके पर, क्या आम लोगों के लिए इस प्रकार का गेहूं आएगा? सर, क्या आम लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? जो ये PDS का कार्य है, इसमें इतनी ही जिम्मेवारी एजेंसी वाले के साथ साथ इतनी ही जिम्मेवारी डिपो होल्डर की बनती है। उन्होंने खुद जाके गोदाम से गेहूं लोड करवानी होती है। डिपो होल्डर ने तो सूचना दे दी ना सर। उसके बाद एजेंसी वाले को बुला लिया, इसमें से जितनी भी गेहूं खराब होगी उसको चेंज करवा। चल ठीक है, आज का मामला ये आप कर सकते हो भाई, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर दोबारा आती है तो मतलब यही रहता, कहीं तो चली जाएगी, कहीं रह जाएगी। इसका जवाब मेरे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जो एजेंसी का मालिक है, चाहे वो कॉन्फीड का मालिक हो, चाहे वो एजेंसी का मालिक हो, उसने गोदामों से ही गेहूं देनी होती है। थोड़ा बहुत रख रखाव में कोई कमी आती है उसकी वजह से ऐसा कोई भी नहीं है। इसके अलावा इस डिपो के अलावा 142 डिपों पे गेहूं जा चुकी है। वहाँ से हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी सर। और लास्ट में ये सर 142 का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो एक बोरी। जब हमारे को ये शिकायत मिली तो मौके पर हम सारे आगे एजेंसी के मालिक को बुला लिया, ठेकेदार को बुला लिया, इसको चेंज करवा देंगे लास्ट। नहीं, चेंज तो सर समाधान नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि रोक लगानी जरूरी है। आप भी यहाँ नरवाना पे इस चीज़ का भी जवाब, इसके लिए रोक जब लगेगी जब बार बार कोई ऐसी शिकायतें हमारे को मिलेगी। बिल्कुल, बार बार शिकायतें मिलने के बाद प्रधान जी ने बताया भी कई बार शिकायतें ऐसी मिली है। प्रधान जी क्या कुछ कहोगे? भाई इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं भाई अगर बार बार शिकायत मिलेगी, आपने पहले भी शिकायत दी ऐसे बोल रहे हैं। पहली बात तो मैं कॉन्फिडेंस इंचार्ज सुरेश शर्मा के उच्चार पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डिपोधारक का एजेंसी में जाना कोई मतलब नहीं बनता। क्या डिपोधारक ऐप से इसे माल खरीदेगा? कॉन्फिड नहीं खरीदना होता है, कॉन्फिड से हम बिल कटवाते हैं, कॉन्फिड से ये पैसे भरते हैं, कॉन्फिड ही इसका जिम्मेवार होता है। वो कैसे खरीदता ना खरीदता है, कब वो उनका आरोप कटेगा। एक आम डिपोदार को ऐसी कहीं पे भी किसी डिपोदार को पूछ लो, ऐसी नॉलेज हो किसी ने कब आरोप बनाया है, कब कौन सा माल उठागा, कौन सा स्टैक माल उठा। फिर भी इस समस्या को कम करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, वहाँ जाके देखा था। मगर उस देखने के बावजूद भी 2 दिन 3 दिन ठीक माल चला। फिर जो हमने रूट बनाए थे उनको कैंसिल किया गया। फिर अपनी मनमर्जी से सेटिंग करके माल बेचना शुरू कर दिया। आप भी आज भी फोन नहीं है को जैसे जो कुछ सी गाड़ी पसंद करी वो बेच दी, तो राशन का वो बेच दिया, कम बेच दिया। तो एक आप पे आरोप लगाया जी इन्होंने जाना चाहिए, कोई इनकी ड्यूटी बनती है। अगर आप खाद्य पूर्ति विभाग से किसी भी उच्च अधिकारी से पूछ सकेगा, डिपोधारक की ऐसी ड्यूटी है कि वो एजेंसी से माल खरीदता है, मैं तत्पर तैयार हूँ उसका जवाब देने के लिए। मगर ये बदलाई जो कम है, बार बार शिकायत करना, मैं आपको पुख्ता सबूतों के साथ देता हूं। बनाया है भाई, डिपो होल्डर ही जाएगा। आंसर में देता है पूरी स्टेट में। एक नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रधान जी ने ही एक यूनियन बनाई थी, इधर आ जाओ बाकी थी, इसने ही एक यूनियन बनाई थी। इन्होंने एक फैसला किया था भाई हम खुद स्टैक पे जाएंगे और खुद वो लगाने। मैंने इनको एक राय दी थी व्यक्तिगत, भाई जहाँ पे तुम्हारे को लगे भाई गेहूं खराब है उसके लिए हमारे को शिकायत करो। आज ये किस मुंह को लेके ये बात करने लग रहे हैं भाई हमने ये फैसला नहीं किया था। ये बाकी पदाधिकारी भी यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने खुद ने ही वायदा किया था, इन्होंने ही यूनियन बनाई थी और यूनियन ने ही हमारे को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि PDS को हम रोक नहीं सकते। हमने PDS को पात्र कार्डधारकों को जो ये लोग खड़े हैं गेहूं को करने के लिए, इनको 20 और 22 और 23 तारीख से पहले गेहूं देना होता है, लेकिन इनकी यूनियन की वजह से हमारे काम में बाधा भी आई हुई है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक अदर में लटके हुए हैं और राशन को ठीक तरह से पहुँचा भी नहीं सकते। आप ये कहना चाहते हो जो खराब गेहूं आया तो इनकी वजह से आया? बिल्कुल, इन्होंने देखना चाहिए। पर आज ये कह रहे हैं आला अधिकारी से पूछा जाए, ये इन्होंने ही फैसला किया था हम खुद जाएंगे गोदाम। मैं इस बात को मैं पत्रकार महोदय इस बात को दोहरा भी चुके होंगे। हमने कमेटी बनाई थी, वहाँ गए भी थे, 2-3 दिन काम भी सही चला, मगर फिर इनकी मिलाभगती से आगे पीछे बिना फोन करके किसी डिपोदार पे गाड़ी पहुँचाना ये काम भी हुआ। ये जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, टहल सिंह ने पानी मारा हुआ था, उसके जो चौकीदार उससे मुंह से गुड़वा भी लिया था। ये मौके पे खड़े भी थे, बिजा हुआ गेहूँ है, मगर भी इतने इंचार्ज होते हुए कमेटी के कॉन्फिड के इंचार्ज होते हुए ये मौन रहे। गाड़ी न उतरवाने की बजाय वो गाड़ी बेची गई। अरे कहते हैं कि वो हमारा काम एजेंसी के पास माल खरीदना कब है, ये डिपोदार कब जाएंगे वो खरीदने के लिए। फिर भी हमने इनका काम आसान करने के लिए भाई अपनी पर्ची मार के लिया। वो कौन, ये तो रोज़ की समस्या है, क्यों ना DFSC सुन रहे ना वो कर रहा।
परंतु ये जब भी ना रूट बनाते हैं, रूट से बेदखल करके नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ कम है, या ओवरलोड गाड़ी है, दाएं बाएं भेजने के लिए सुरेश शर्मा के पास समय नहीं है, बिल काटने, ऐसी कई समस्याओं का करके बाजरा बिल कटा हुआ रूट बना देते हैं, दमदान का भेज देते हैं नरवाना। मगर डिपो धारक तो तभी होगा, एक दिन पहले फोन होगा, मैं वहाँ पे आऊँ। इन्होंने बात करी सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा सर, जिस प्रकार से ये गेहूं आया है, तो जिसने ये गेहूं भेजा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। नरवाना के डिपो धारकों द्वारा हमारे को समय समय पे बहुत पहले भी एक शिकायत मिली थी। मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीने से चार्ज आया है, और जिसके ऊपर मैं पूर्ण तरह से इनके अलावा बाध्य हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी देख रेख में किसी भी प्रकार का कोई गंदा माल ना जाए। और इसके ऊपर मैंने कम से कम 99% हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी आई हो, इसको भी कर देंगे। कमी इतनी इसमें भी नहीं है, अगर हम यहाँ से ठीक करें तो चेक करें ना, तो यहाँ पे भी नहीं 10-20-30 टक्के हैं वो खराब है, वो एजेंसी वाले ने मान लिया, हम चेंज कर देंगे। मैं तो पहले से ही बाध्य हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी गेहूँ खराब ना जाए। और ये जो प्रधान जी कह रहे हैं ना भाई, पहले भी शिकायतें मिली थी, उस शिकायत की वजह से ही पहले कॉन्फ्रेंस चार्ज को हमारे जिला नियंत्रक महोदय ने पत्र दिया है और मेरी ड्यूटी लगाई है, और मैं साफ सुथरा गेहूँ देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक, बिल्कुल सर। पत्रकार महोदय जी, आपको ये कह रहे हैं कि मैं कुछ खाने, क्या ये इतने आदमी खड़े हैं इसके गेहूं को सही बता सकते हैं? ये कह रहे हैं इसमें कुछ है, देखो कितने आंखों देखे भी नहीं मान रहे नहीं, ये कुछ कह रहे हैं ना, ये देखो कि ये गेहूं खाने योग्य है, जहर को भी कुछ कह रहे हैं ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका। मैं और कुछ नहीं कहना सकता। हमारे काम में बाधा नहीं लाए, हमारे काम में बाधा लाने के लिए हम जिला नियंत्रक महोदय को शिकायत करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मौके पर डिपो धारकों के प्रधान और सुरेश शर्मा जी, ये अपने इंस्पेक्टर है फूड सप्लाई के, तो इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि जो माल आता है, कई बार यूनियन बनाई गई थी डिपो धारकों की तरफ से, तो इन्होंने खुद कहा था कि हम डिपो धारक सभी इकट्ठे होकर वहाँ से लेंगे माल, वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन और इन्होंने बताया कि इनकी वजह से कई बार माल पहले आ जाता है, कई बार किसी के पास भेज दिया जाता है, दोनों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सभी जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप फैसला करें कि ये गड़बड़ी है जो कौन करता है। डिपो धारकों ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए और इंस्पेक्टर साहब ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए, लेकिन इसके बीच में पीसी कौन है? आम जनता पीस रही है, आम जनता के ऊपर ये दबाव बनाया, आम जनता की जिंदगी के साथ खतरा बन रहा है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लोगों के तक पहुँचाइए और अफसरों तक पहुँचाइए, आम जनता ही फैसला करेगी इसमें दोषी कौन है और उनको सजा मिलनी चाहिए। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरिया। एक मिनट हाँ जी सर जी, मैं हूँ यहाँ लोगों का लोकल आदमी, मेरे पास कोई राशन कार्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं है, गवर्नमेंट है या सुरेश जी है या डिपो धारक है, भाई ऐसी लड़ाई क्यों? मिलकर चलना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, हमको बुलाते हैं, हम हैं पड़ोसी भाईचारा के, हम आते हैं भाई तू गला कैसे पकड़ रहे इसका, जी कण खराब भी है। ठीक है प्रधान जी, आपकी बातें ठीक।